ब्रह्मानन्दम् नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आनंद कर्णेशी द्वारा रचित अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, आज हम जिस अध्याय से गुजर रहे हैं उसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ अ सोल ट्राइब, यानी कि हमारे आत्म कबीले की रहस्य या आत्म जाति के रहस्य। तो यहाँ पर हमें पिछले एपिसोड के अंत में लक्ष्मी माँ बता रही थी कि किस प्रकार सरस्वती माँ ने अनेक जन्म लिए इस भूमि पर, और उन अनेक जन्मों में से 3 जन्मों का मुख्य रूप से माँ हमें विस्तार पूर्वक बता रही थी। और उन 3 जन्मों में हमें तीसरा जन्म जो बता रही थी, वो माँ ने हमसे ये बताया कि बुद्धिज्म जो धर्म है उसमें उन्होंने जन्म लिया और पद्म संभवा के सहधर्मचारिणी या सहयोगी के रूप में जन्म लेकर उन्होंने वज्रयाना मार्ग के कई सूत्रों की स्थापना की। तो यहाँ पर आनंद कर्णेशी माँ से प्रश्न पूछते हैं कि जो पद्म संभवा के साथ सरस्वती माँ ने जन्म लिया, तो हमें ये ज्ञात होता है कि उन्होंने एक स्त्री बुद्धा के रूप में, एक बहुत ही महान स्त्री बुद्धा के रूप में जिनका नाम था येशे सोगल, उनके रूप में जन्म लिया। और हम ये भी जानते हैं कि पद्म संभवा जो है उन्हें गुरु रिनपोचे के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो है इस मार्ग की स्थापना भूटान, तिब्बत और नेपाल इन प्रदेशों में हुआ है। तो यहाँ पर माँ और भी विस्तार पूर्वक हमें इस सरस्वती माँ के इनकारनेशन के बारे में, जब इन्हें येशे सोगल के नाम से जाना जाता था, इसके बारे में हमें यहाँ पर और भी विस्तार पूर्वक लक्ष्मी माँ बता रही हैं सरस्वती माँ के येशे सोगल जन्म के बारे में। माँ कहती है कि जब उन्होंने येशे सोगल के रूप में जन्म लिया, तो उस जन्म का मुख्य उद्देश्य पद्म संभवा जी को सपोर्ट करना था। किस प्रकार? बुद्धिज्म के स्त्री तत्व को सामने लाकर। माँ कहती है ये जो वज्रयाना का मार्ग जो सामने लेकर माँ आई, ये कई चीजों को मिलाकर एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आई माँ। ऐसी कौन सी चीजें हैं? तंत्र साधनाएं, आत्मानुभूतियां, मेडिटेशन, ध्यान जो हम शून्यता पे करते हैं, इन सब को माँ एक साथ लेकर आई। इस एक साथ लाने का उद्देश्य ये था ताकि जो एनलाइटनमेंट की ये जो प्रक्रिया है वो शीघ्र हो पाए। यहाँ पर लक्ष्मी जी कहती हैं कि इस प्रकार तंत्र, आत्मानुभूतियां, शून्यता पे ध्यान करना, इन सबको जोड़कर मनुष्य के आध्यात्मिक प्रगति का एक बहुत सुंदर मार्ग सामने लेकर आई माँ सरस्वती जी। और इस मार्ग पर चलकर, इस वज्रयाना मार्ग को फॉलो करके कई लोगों ने एक ही जन्म में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया है। तो माँ क्या कहती है, इस वज्रयाना मार्ग, इसका महत्व ये है कि ये एक मिलन है। किसका मिलन? दिव्य स्त्री तत्व की शक्तियों का और दिव्य पुरुषत्व की शक्तियों का मिलन का मार्ग है वज्रयाना मार्ग। और इन दोनों के मिलन से क्या होता है? इस मन को शून्यता में पिघलाने का एक आसान मार्ग प्राप्त होता है। यहाँ लक्ष्मी माँ बताती हैं कि ये जानना बहुत आवश्यक है कि हर एक जन्म लेकर सरस्वती माँ ने अपने आप के अंदर की शून्यता को और भी विस्तार किया। उनके हर जन्म द्वारा उनकी जो पूर्णात्मा थी
वो शून्यता के नए लोकों में विस्तार करती चली गई। ये सिर्फ सरस्वती माँ के लिए ही नहीं हुआ, ये विष्णु जी के साथ भी यही हुआ। उनका संपूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार होने के पश्चात उनकी पूर्णात्मा भी अपने आप को और भी विस्तार करते हुए नए लोकों में अपना विस्तरण करती ही चली गई। और ये नए लोक कैसे लोक हैं? ये भी शून्यता के ही लोक हैं। तो यहाँ पर आनंद कन्नेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, आपने हमें सरस्वती माँ के इनकारनेशंस के बारे में यहाँ बताया, उसमें मुख्य इनकारनेशंस के बारे में बताया। क्या आप हमें ये बता पाएंगे कि विष्णु जी अपने आप को फुल्ली एनलाइटन कैसे कर पाए? तो आइए दोस्तों, सरस्वती माँ के बारे में जानकर अब लक्ष्मी माँ के मुख से हम विष्णु भगवान के एनलाइटनमेंट की यात्रा के बारे में सुनते हैं। तो लक्ष्मी माँ कहती है कि जैसे जैसे विष्णु जी का हृदय पिघलता चला गया, और वो हृदय कैसे पिघलता चला गया? जब वो इन समस्त लोकों की पीड़ा को देखने लगे, महसूस करने लगे, उनका हृदय उस पीड़ा को, सफरिंग को देखकर पिघलता चला गया। और जैसे जैसे उनका हृदय पिघलता चला गया, वो समर्पण के मार्ग में और भी आगे बढ़ते चले गए और अपने आप को समर्पित करते चले गए। और इस प्रकार समर्पण के मार्ग में आगे बढ़कर वो एक बोधिसत्व बन गए। और बोधिसत्व के बारे में हम जानते हैं दोस्तों, बोधिसत्व वो है जिनके 6 चक्र खुले रहते हैं। 6 चक्र: मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र। बोधिसत्व के स्थाई तक वो पहुंच गए। माँ कहती है ऐसे स्थिति में उनके 6 चक्र खुले हुए थे। उसके बाद वो और भी एनलाइटन हुए। कब? जब मैंने समस्त भगवानों में से उनको चुना, क्योंकि वो मेरे साथ रहना चाहते थे, इसलिए मैंने उनको चुना। और हमारे पवित्र मिलन के कारण उनका 7वां चक्र सहस्त्रार खुल गया। तो यहां पर एक बार फिर याद रखें दोस्तों, लक्ष्मी जी से मिलन के पूर्व विष्णु जी बोधिसत्व थे। बोधिसत्व की स्थिति में उनके 6 चक्र खुले थे। और वो 6 चक्र खुलने का मार्ग भी यहाँ पर हमें लक्ष्मी माँ ने बताया कि इन समस्त लोगों की पीड़ा को महसूस करते, देखते, अनुभूति करते हुए उनका हृदय पिघलता गया। समर्पण के मार्ग में आगे बढ़ते हुए वो बोधिसत्व की स्थिति में पहुंचे। इसके बाद जब लक्ष्मी जी ने उनको चुना, तो उनके पवित्र मिलन के कारण विष्णु जी का 7वां चक्र खुल गया। और जैसे ही किसी भी जीव का 7वां चक्र खुलता है, तो वो अपनी पहचान को छोड़ देता है। इस दुनिया में ही अपनी पहचान को छोड़ देता है। विष्णु जी के साथ भी यही हुआ। जब तक उनके सिर्फ 6 चक्र खुले हुए थे, जिस स्थिति में वो थे, उनकी एक पहचान थी उनके लिए। पर जैसे ही 7वां चक्र खुला, उनकी पहचान इन सब अस्तित्वों के साथ छूट गई। और ऐसे बिना पहचान की अवस्था में, 7 चक्र खुले रहने की अवस्था में, ऐसी अवस्था में जहां पर वो शुद्ध शून्यता थे, और शून्यता की स्थिति में न कभी किसी की सृष्टि होती है, न किसी को कायम रखा जा सकता है, न कोई को किसी को नाश कर पाते हैं। तो यहाँ पर सृष्टि, स्थिति और लय के स्थिति से वो परे चले गए, क्योंकि 7वां चक्र खुलते ही वो शून्यता का स्वरूप बन गए।
और शून्यता के स्वरूप में न सृष्टि होती है, न कोई स्थिति होती है, न कोई लय। और ये कब हुआ? ये विष्णु जी के साथ वैदिक पीरियड के अंत में हुआ, जो काल चक्र में वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। उसके अंत में माँ कहती है कि विष्णु जी के साथ ये हुआ। और उनके 7वें चक्र तक पहुंचने के पश्चात जब वो संपूर्ण रूप से अपनी दिव्यता को प्राप्त हो गए, माँ कहती है कि हमने मिलकर नए ब्रह्मांडों को जन्म दिया। और उसके बाद विष्णु जी ने अपने को कई रूप से प्रस्तुत किया इन कांति लोकों में, और बार बार इन भौतिक लोक में भौतिक रूप से जन्म लिया। तो दोस्तों, यहां समझने की बात यह है कि उनके 7वें चक्र खुलने के बाद जब वो अपनी दिव्यता को संपूर्ण रूप से समझ सके, जान सके, लक्ष्मी माँ ने और उन्होंने मिलकर नए ब्रह्मांडों को जन्म दिया। और विष्णु जी ने इस भौतिक लोक में कई बार भौतिक रूप से जन्म लिया और उन कांति लोकों में अपने रूप को भेजा। सबका एक ही उद्देश्य था कि ताकि इन विश्वों में, इन ब्रह्मांडों में पीड़ा को समाप्त कर सके, सफरिंग को समाप्त कर सके। माँ कहती है कि तुम्हारी दुनिया में, हमारी दुनिया मतलब हमारे भौतिक दुनिया में, इस पृथ्वी की दुनिया में विष्णु जी राम के रूप में उन्होंने जन्म लिया, कृष्ण के रूप में जन्म लिया, सुगत बुद्धा के रूप में जन्म लिया और गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लिया। उनके कई जन्मों में से कुछ जन्म के नाम यहाँ पर हमें माँ बता रही हैं। उनके संपूर्ण एसेंशन होने के बाद जो जन्म उन्होंने इस पृथ्वी पर लिया विष्णु जी ने, उसके बारे में हमें मुख्य इनकारनेशंस यहाँ पर बता रही है। सारे इनकारनेशंस नहीं, जिस प्रकार सरस्वती जी के कुछ इनकारनेशंस माँ हमें हमारे सामने लेकर आई, इसी प्रकार विष्णु जी के भी कुछ इनकारनेशंस के बारे में यहाँ माँ बता रही है। और फिर माँ कह रही है कि सुगत बुद्धा का जो इनकारनेशन था विष्णु जी का, उसके समाप्त होने के पश्चात वो सरस्वती जी में मिल गए। और जब सरस्वती जी में वो मिल गए, उन्होंने अपने आप को आदि बुद्धा के रूप में प्राप्त किया। सरस्वती जी से मिलन होने के बाद वो आदि बुद्धा के रूप में अपने आप को जान सके और इस शून्यता की स्थिति से उन्होंने अपने कई रूप भेजे, जिनके कारण कई आध्यात्मिक लोकों की सृष्टि हुई। आदि बुद्धा के रूप में अपने आप को जानकर उन्होंने कई आध्यात्मिक लोकों की सृष्टि की। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी लक्ष्मी माँ से पूछ रहे हैं, तो माँ, इसका मतलब ये है कि सरस्वती माँ ने भगवान विष्णु की सहायता की अपने आप को आदि बुद्धा के रूप में पहचानने के लिए? माँ कहती है, हाँ, विष्णु जी आदि बुद्धा बन गए। कब? जब वो सुगत बुद्धा का जन्म समाप्त करके सरस्वती जी से मिले। और ये कब मिले वो? जब सरस्वती जी प्रज्ञ परमिता के रूप में सामने आई। प्रज्ञ परमिता के रूप में सरस्वती जी का जो जन्म था या उनका जो मैनिफेस्टेशन था, उनसे मिलने के बाद विष्णु जी आदि बुद्धा बने
और ये जो सरस्वती जी का रूप है प्रज्ञा परमिता के रूप में, उनको मदर ऑफ ऑल बुद्धास के रूप में जानते हैं। सारे बुद्धा की जननी, सब बुद्धाओं की। बुद्ध कोई एक नाम नहीं है दोस्तों, बुद्ध एक स्थिति है, और हर बुद्ध स्थिति की जननी जो है वो ही प्रज्ञा परमिता है, और वो ही सरस्वती जी का रूप है। और इस रूप के साथ एक होकर विष्णु जी आदि बुद्धा बन गए। यहां पर आनंद करनेशी अगला प्रश्न पूछ रहे हैं मां से कि जो प्रज्ञा परिमिता का जो रूप है, क्या वो सरस्वती जी का ही रूप है? मां कहती है हाँ, वो एक दिव्य मातृत्व रूप है। किसकी माता है वो? आदि विवेक की। ऐसा विवेक जो अनादि से आता आ रहा है, ऐसे अनादि से आए हुए विवेक की वो देवी है, एक दिव्य माता है। इस रूप में सरस्वती जी ने प्रज्ञा परमिता सूत्र उसको सामने लेकर आई वो। और ये कौन से मार्ग में था? महायाना मार्ग में। हमने पहले भी सुना है कि वो महायाना मार्ग में उन्होंने जन्म लिया था। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सरस्वती जी ने प्रज्ञा परिमिता सूत्रों को महायाना मार्ग में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, उसको सामने लेकर आने में उनका योगदान रहा है। और वज्रयाना मार्ग में तांत्रिक साधनाओं को सामने लाने के लिए यहाँ पर उन्होंने सहायता की। लक्ष्मी माँ कहती है कि जिस आध्यात्मिक स्थिति, जिस आध्यात्मिक जगह पे सरस्वती माँ थी, वहां से उन्होंने गौतम जी को, गौतम बुद्ध को, वो सब विवेक, शून्यता के संबंध का सारा विवेक उन्होंने गौतम बुद्ध जी को दिया। सिर्फ गौतम बुद्ध जी को ही नहीं, बोधिसत्वा मंजूश्री को, बोधिसत्वा अवलोकितेश्वर को, और कई लोगों को ऐसे सूत्र दिए जिनमें से कुछ नाम हैं डायमंड सूत्रा, लोटस सूत्रा और हार्ट सूत्रा। इसको अगर हम हिंदी में जानना चाहें तो वज्र सूत्रा, पद्म सूत्रा और हृदय सूत्रा। तो ऐसे कई सूत्र के द्वारा सरस्वती जी ने प्रज्ञा परिमिता के रूप में महायाना मार्ग में और वज्रयाना मार्ग में काफी योगदान दिया। और गौतम बुद्ध, बोधिसत्वा मंजूश्री और बोधिसत्वा अवलोकितेश्वर, ऐसे कई लोगों को आध्यात्मिक विवेक, शून्यता के बारे में विवेक प्रदान किया। तो यहाँ आनंद करनेश जी इन सब बातों को जानकर बहुत ही खुश हैं। वो कह रहे हैं कि माँ, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि सरस्वती जी बुद्धिज्म में, बौद्धिक धर्म में उनका ये जो एहसास इतना गहरा था, पर वो बुद्धिज्म में, बुद्ध धर्म में उनको जाना नहीं जाता। अगर हम बुद्ध के बौद्ध पुराणों को देखें तो प्रज्ञा परिमिता और येशे सोगल, इनके नाम हम जानते हैं, क्योंकि हम इस प्रकार जानते हैं उन धर्मों में कि इन्होंने इस ऐसे स्क्रिप्चर्स, ऐसे किताबें, महायाना और वज्रयाना बुद्धिज्म में महान स्क्रिप्चर्स वो उन्होंने लिखे हैं। पर हम ये नहीं जानते थे कि वो सरस्वती जी का ही रूप है। आज हमें ये ज्ञात हो रहा है कि सरस्वती जी का ही रूप है प्रज्ञा परमिता और येशे सोगल। क्या आप हमें इन दोनों बौद्ध धर्म की ये जो दो मार्ग हैं, कौन से, महायाना और वज्रयाना, क्या इसके बारे में हमें और भी विस्तार से बता पाएंगी माँ? तो माँ कहती है कि ये जो महायाना मार्ग है, ये बहुत ही रेडिकल वे, बहुत ही नए तरीके से मन को खाली करने का मार्ग सामने लेकर आता है।
और अगर किसी को अहम से अपना लगाव छुटाना है तो उसके लिए भी बड़ा रैडिकल वे महायाना मार्ग में लिखा हुआ है। यहाँ पर शून्यता का जो सही अर्थ है वो ये नहीं है कि कोई चीज आपके जिंदगी से निकाल दो, पर उसका मतलब ये है कि जो चीज से आप हटना चाहते हो उसको संपूर्ण रूप से घोल दो। अगर आप अहम से छुटकारा पाना चाहते हो तो अहम को पिघला दो, उससे भागो नहीं। तो महायाना मार्ग में जो बोधिसत्व हैं वो सब कसम लेते हैं कि हम अपने आप को एनलाइटन करने के पहले हमारे चारों ओर के लोगों को एनलाइटन करेंगे। ऐसे मार्ग में जब वो दूसरों के उद्धार के बारे में इतना सोचते हैं तो मन में एक ब्रह्मानंद की प्राप्ति उनको होती है, क्योंकि उनका जो प्रयत्न है उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अपने आत्म साक्षात्कार के पहले वो दूसरों के उद्धार के बारे में यहाँ पर सोचते हैं। तो ये जो कसम वो खाते हैं इसके कारण उनके मन में एक अपार करुणा रहती है। खुद में और बाहर में दूसरों में वो अंतर नहीं दिखाते, क्योंकि ये जो महायाना मार्ग है उसका जड़ यही है कि अपने से पहले दूसरों की सेवा करो। ऐसे मार्ग में अपने और दूसरों के बीच में अंतर नहीं किया जाता। तो ऐसे लोग दूसरों की सेवा में आनंद को प्राप्त करते हैं। इस मार्ग में, महायाना मार्ग में निरंतर चलते हुए एक व्यक्ति को एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है कि वो खुद अपने आप को भी एक और आदमी के रूप में ही देखता है, क्योंकि वो खुद गर्ज नहीं रहता, उसके लिए खुद भी एक और मनुष्य के हिसाब से ही देखा जाता है। तो यहाँ पर माँ कहती है कि जब वो खुद को भी एक और मनुष्य के रूप में देखता है तो उसकी करुणा इतनी अपार होती है कि अपने में और दूसरों के बीच में जो अंतर है वो समाप्त हो जाता है संपूर्ण रूप से। और ऐसी स्थिति में वो बोधिसत्वा आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में आगे बढ़कर बुद्ध बन जाता है। तो यहाँ पर मेन चीज ये है कि महायाना मार्ग में, उस मार्ग में आगे चलने के लिए ये प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि अपने आत्म साक्षात्कार एनलाइटनमेंट के कामों के पहले दूसरों के एनलाइटनमेंट के बारे में सोचेंगे, उनकी सहायता करेंगे। ऐसा सोच कर दूसरों और खुद का अंतर जो होता है उस व्यक्ति में समाप्त हो जाता है संपूर्ण रूप से। और ऐसी स्थिति में कोई अहम नहीं, कोई स्वार्थ नहीं बचता, और गैर और खुद के बीच में जो दीवार है वो अपने आप पिघल जाती है। माँ कहती है ये महायाना मार्ग है, जबकि वज्रयाना मार्ग जो है वो महायाना मार्ग के माध्यम से ही आगे बढ़ा है, उस पर उसका निर्माण हुआ है। महायाना मार्ग के विवेक को लेकर वज्रयाना मार्ग का निर्माण हुआ है। माँ कहती है ये जो वज्रयाना मार्ग है वो संपूर्ण है, क्योंकि ये मार्ग शरीर के सारे अनुभूतियों को और आत्मानुभूतियों को, इन दोनों का उपयोग करता है। किसके लिए? आध्यात्मिक पुरोगमन के लिए। जीवन के हर एक भाव को, हर एक अनुभूति को, आनंद, श्रद्धा, भक्ति, इन सब को अपनाता है, जिसके कारण आपका मन शून्यता के आगे समर्पण कर देता है। माँ कहती है कि जो वज्रयाना मार्ग है वो हम जो आज तक बार बार कहते आए हैं, डिवाइन
फेमिनिन पाथ ऑफ जॉय। ये किताब जो है दोस्तों, शुरू से ही माँ ने बताया कि वो एक दिव्य स्त्री तत्व का मार्ग, जिसके कारण एक ब्रह्मानंद इस पृथ्वी पर आए, इस किताब को सामने लाने का उद्देश्य वही है। दिव्य स्त्री तत्व मार्ग जो आनंद से भरा है, उस मार्ग के बारे में इस किताब में बताया है। और माँ कहती है कि जो वज्रयाना मार्ग है वो इस दिव्य स्त्री तत्व के आनंद सबसे भरे मार्ग के अत्यंत करीब है। ये मार्ग सरस्वती माँ और मैं तुम लोगों के लिए इस किताब के जरिए हम लोग सामने लेकर आए हैं। तो ये जो किताब के रूप में माँ का जो विजडम हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है पिछले 27 अध्यायों में, उसे माँ कहती है कि वो आनंद से भरा दिव्य स्त्री तत्व का मार्ग है। ये जो वज्रयाना मार्ग यहाँ पर माँ बता रही है, माँ कह रही है कि वो वज्रयाना मार्ग उस आनंद से भरे दिव्य स्त्री तत्व के मार्ग से बहुत मिलता जुलता है, जिसे सरस्वती माँ और मैं आप लोगों के सामने इस किताब के जरिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज का अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।